हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स आज हम देखने जा रहे हैं कि यूपी बोर्ड के 2023-24 के क्लास 10th विज्ञान में कौन से टॉपिक हटा दिए गए। आइए देखते हैं। ये हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है जो ओल्ड वर्जन में है। इसके अगर पाठों पर ध्यान दिया जाए तो विषय सूची ये रही आपके सामने। पहला अध्याय अभी जस का तस है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अम्ल क्षार लवण में भी कोई परिवर्तन नहीं है। तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु है और चौथा चैप्टर जो है वो कार्बन एवं इसके यौगिक हैं, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अगर थोड़ा मोड़ा परिवर्तन होगा तो अभी हम लोग इसको एक एक पेज पलट करके देख लेंगे। ये जो पांचवा चैप्टर है ये अब नई बुक में पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इसे आपको नहीं पढ़ना है 2023-24 के सिलेबस में। जैव प्रक्रम अभी जैसा का तैसा है। नियंत्रण एवं समन्वय ये अब पाठ इसको 6 कर दिया गया है। ये पाठ 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7वां पाठ हो गया। जीव जन्म कैसे करते हैं, क्योंकि ये एक पाठ हटा दिया गया था। आनुवांशिकता में से ज़्यादा हटाया गया। आनुवंशिकता एवं जैव विकास चैप्टर का नाम था, अब इसे हटा करके केवल आनुवांशिकता कर दिया, जैव विकास हटा दिया गया है। अभी हम लोग अंदर देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसके बाद मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन है, वो देखा जाएगा अभी आगे चलकर। विद्युत, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इस चैप्टर में भी अभी कोई परिवर्तन नहीं है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बाद सीधे अभी ये लास्ट चैप्टर पढ़ना है, हमारा पर्यावरण। ऊर्जा के स्रोत हटा दिया गया है और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन भी हटा दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ये चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर 14 को ऊर्जा के स्रोत को हटा दिया गया है। हमारा पर्यावरण ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है और चैप्टर नंबर 16 आपका प्राकृतिक संसाधन का संपोषित प्रबंधन, ये चैप्टर हटा दिया गया है। तो इस तरह से कुल ये 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। पुरानी बुक में टोटल 16 चैप्टर थे, अब 16 की जगह 13 चैप्टर हो जाएंगे। आइए इसको हम लोग बुक पेज वाइज देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं अध्याय 1, इसमें कुछ खास हटाया तो नहीं गया है, लेकिन अगर इसके अंत में आएंगे चैप्टर के अंत में, तो चैप्टर के अंत में पेज नंबर 14 पे ये संक्षारण हटा दिया गया है, लेकिन इसे हम चैप्टर नंबर 3 में कवर कर लेंगे। और इसी तरीके से विकृत गंधिता हटा दी गई है चैप्टर नंबर 1 से। अब बात करें इसमें एक प्रश्न जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 20 चूँकि संक्षारण और विकृत गंधिता पर आया हुआ है तो ये पूरा प्रश्न हटा दिया गया है। लेकिन ये याद रहे कि संक्षारण हम चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अवधातु में पढ़ लेंगे। अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण में कोई भी चीज़ हटाई नहीं गई है। ये जो चैप्टर है जस का तस है, जैसा पहले था वैसा अब भी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये आपको पूरे पाठ को पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें धातु एवं अधातु की, ये भी अध्याय आपको पूरा पढ़ना है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये भी आपका ज्यों का त्यों है, जैसा पहले था वैसा अब भी है। ये सारा वही चैप्टर चल रहा है। देखिए जैसा कि मैंने आपसे बोला था संक्षारण यहाँ पढ़ लेंगे, तो इस चैप्टर में संक्षारण है, इसमें काटा नहीं गया है, हटाया नहीं गया है, तो इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये पूरा चैप्टर ये तीसरा वाला फिनिश हुआ। इस तरीके से इसके सारे प्रश्न भी करने होंगे। अब हम आ गए अध्याय 4 पे, कार्बन एवं उसके यौगिक। ये पार्ट पूरा पढ़ना है, इसमें भी कोई संशोधन नहीं है, कोई टॉपिक हटाया नहीं गया है। सारे टॉपिक इसमें ज्यों के त्यों हैं, जैसे पहले थे वैसे अब भी नई वाली बुक में भी हैं। ये जो अध्याय 5 है इसे हटा दिया गया है, नई बुक में अब ये टॉपिक नहीं है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये पूरा चैप्टर जो पेज नंबर 88 से शुरू होता है, पेज नंबर 88 से शुरू होते हुए ये जाकर ख़त्म होता है पेज नंबर 102 पर। ये पूरा पाठ आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं जैव प्रक्रम की। तो जैव प्रक्रम आपको पढ़ना है, पूरा टॉपिक पढ़ना है, कोई भी चीज़ इसमें से हटाई नहीं गई है। ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले चैप्टर की, अगला चैप्टर है हमारा अध्याय 7 जो कि नई बुक में अध्याय 6 हो गया है। ये नियंत्रण एवं समन्वय है, इसे भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया है इसमें से। ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। इस चैप्टर के बाद आता है जीव जनन कैसे करते हैं, जो कि इस बुक में अध्याय 8 है। तो ये नई वाली बुक में अध्याय 7 हो गया है। जीव जनन कैसे करते हैं ये भी पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है, इसमें भी कोई चीज़ हटाई नहीं गई है, कोई भी टॉपिक को नहीं हटाया गया है, सारे टॉपिक को आपको कवर करना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस चैप्टर की
ये चैप्टर नंबर 9 है पुरानी बुक में, और ये नई बुक में चैप्टर नंबर 8 हो गया है। इसका पूरा नाम था पहले आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें से ये जो जैव विकास वाला पोर्शन है इसे हटा दिया गया है, यानी अब जो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 8 आनुवांशिकता नाम है सिर्फ इसका। तो इसमें सिर्फ हमको ये थोड़ी सी चीज़ पढ़नी है। इसके बाद के ये वाले पोर्शन जो पेज नंबर 161 पर है, विकास को हटा दिया गया है, एक दृष्टांत को हटा दिया गया है, इसी तरीके से उपार्जित एवं अनुवांशिक लक्षण को हटा दिया गया है, इसे भी नहीं पढ़ना है। ये पूरा सब कुछ गायब है। जाति उद्भव भी नहीं पढ़ना है आपको, ये जो इससे प्रश्न उत्तर भी हैं वो भी नहीं करने हैं आपको। विकास एवं वर्गीकरण भी हटा दिया गया है, विकासीय संबंध खोजना हटा दिया गया है, और साथ ही साथ जीवाश्म को भी हटाया गया है। और ये सब, ये कोई भी पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। विकास के चरण भी हटा दिया गया है। और अगर हम बात करें, ये सारे जो प्रश्न आ रहे हैं ये सब प्रश्न हटा दिए गए हैं। इस तरह से ये भी विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, ये भी हटा दिया गया है। मानव विकास भी हटा दिया गया, और इस पर आधारित जितने भी प्रश्न आए हुए होंगे इस एक्सरसाइज में, जितने भी विकास से संबंधित प्रश्न होंगे, जैसे कि ये दिख रहा है जैव विकास से संबंधित चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 है, समझात एवं समरूप अंग है, ये भी हटा दिया गया है। प्रभावी, ये सब ये देख लेंगे आप, इसमें कौन कौन सा जो टॉपिक है वो आपके जैव विकास से संबंधित है। केवल आपको आनुवांशिकता का टॉपिक आपको पढ़ना होगा। सारे इसमें से क्वेश्चन ये हटा दिए गए। यानी अगर हम देखें तो पेज नंबर 161 से लेकर के 173 तक के सारे टॉपिक हटा दिए गए, ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट अगली बात करें, इसमें देख लीजिएगा कौन कौन से प्रश्न जो है वो आपके जैव विकास से संबंधित है, वो नहीं आएंगे। ये चैप्टर नंबर, अभी पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 10 है, नई बुक में ये चैप्टर नंबर 9 हो गया है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है, ये पूरा टॉपिक आपको स्टडी करना है और पढ़ना है। इसमें कोई भी टॉपिक कट नहीं है, डिलीटेड नहीं है। अगर हम बात करें अगले चैप्टर की, अगला चैप्टर है हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये इसमें चैप्टर नंबर 11 है, नई बुक में चैप्टर नंबर 10 हो गया है। इसमें से थोड़ा सा ये टॉपिक जो है, ये दोनों टॉपिक जो बॉक्स वाले हैं इसे हटा दिया गया है, और साथ ही साथ एक और टॉपिक को कट किया गया है, ये नहीं पढ़ना है, ये बॉक्स वाला नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो पेज नंबर 208 और 209 पर है, इसके अलावा हमको एक टॉपिक और इसमें से हटाया गया है, वो भी नहीं पढ़ना है। वो टॉपिक है पेज नंबर 218 पर, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, ये वाला टॉपिक भी हटा दिया गया है। सूर्य के रंग के बारे में जो इसमें पोर्शन है वो टॉपिक हटा हुआ है, वो डिलीटेड है। तो इसी तरीके से अब ये आपके इसमें भी देखिए, ये रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, तो ये वाला क्वेश्चन सिर्फ इसमें से हटाया गया है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट विद्युत की अगर हम बात करें तो विद्युत से कोई टॉपिक हटाया तो नहीं गया है, सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं इसमें। बस अगर ये है कि ये एक ये जो यह भी जाने, ये वाला टॉपिक अब आपको नहीं जानना है, नहीं स्टडी करनी है। लेकिन आप हायर एग्ज़ाम के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इन सब टॉपिक को तो आपको पढ़ना ही होगा, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारे टॉपिक अब नहीं पढ़ने हैं। अगर हम बात करें अगले चैप्टर की, अगला चैप्टर जो हमारा है वो है, इसमें से सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, कोई भी टॉपिक हटाया नहीं है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये टॉपिक, इसमें से भी मेरे ख्याल से कोई टॉपिक हटाए गए हैं थोड़े मोड़े। देखते हैं कौन सा टॉपिक हटाया गया है, आगे आते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, ये नहीं हटाया गया है। इसमें विद्युत मोटर को हटाया गया है, विद्युत मोटर आपको अब नहीं पढ़ना है। विद्युत मोटर के साथ साथ आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं पढ़ना है। विद्युत मोटर का अगर पेज नंबर की बात करें तो 259 पेज नंबर है, इसे नहीं पढ़ना है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो कि 261 पेज नंबर पे है, इसे भी नहीं आपको पढ़ना है, यानी ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, और इससे संबंधित जो प्रश्न आए होंगे वो भी नहीं पढ़ना है। इसमें फिर अगर हम बात करें, ये देखिए विद्युत मोटर के सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत मोटर पर ये भी है, ये दोनों प्रश्न भी आपको नहीं करना है, जो कि पेज नंबर 261 पर है। नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो फैराडे, ये माइकल फैराडे के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। तो साथ ही साथ ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी आपको नहीं पढ़ना है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी इस बार नहीं आ रहा है, ये आपके 2023-24 के सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें विद्युत जनित्र की, तो ये टॉपिक भी आपको अब नहीं पढ़ना, ये भी टॉपिक हटा दिया गया है। नेक्स्ट अब ये घरेलू विद्युत परिपथ, ये आपका टॉपिक है, अभी इसे आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट इसी तरह से इसमें जो संबंधित प्रश्न होंगे विद्युत मोटर से, विद्युत जनित्र से,
और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से वो टॉपिक इसमें से कट कर दिए गए हैं, इसलिए ये आपको वो क्वेश्चन नहीं करना है। जैसे विद्युत जनित्र पर आधारित ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसे नहीं करना है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो विद्युत मोटर पर आधारित है, देखिए ये विद्युत मोटर वाला क्वेश्चन नहीं करना है। ऐसे ही जो इसमें जो टॉपिक कट है वो क्वेश्चन भी इसमें से आपको नहीं करना। ये अगर हम बात करें अध्याय 14 है, अब ये अध्याय पूरे तरीके से हटा दिया गया है, ये नई वाली बुक में ये अध्याय नहीं है ऊर्जा के स्रोत। ये पूरा आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है जो कि पुरानी बुक में 271 पेज नंबर पे दिया हुआ है। 271 से लेकर के ये 287 पेज नंबर तक है, ये पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 15 की, तो ये अब आज की डेट में या आज के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका जो नंबर है वो 13 हो चुका है। हमारा पर्यावरण, ये आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा है वैसा सब सारे टॉपिक को इसमें कवर करना होगा आपको। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है ये, और ये चैप्टर भी अब हटा दिया गया है, ये चैप्टर नहीं है। चैप्टर नंबर 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये टॉपिक भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो इसमें टोटल ये पुरानी वाली बुक में 16 चैप्टर हैं, 16 के बजाय अब आपको कुल 13 चैप्टर पढ़ने होंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में वीडियो के शुरुआत में दिखाया था कि ये विषय सूची है, इस विषय सूची में अगर देखें तो 1 से लेकर के 16 तक है। इसमें से ये 3 पार्ट पूरे तरीके से कंप्लीटली हटाए गए हैं, पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अध्याय नंबर 5 को तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और अध्याय नंबर 14 को ऊर्जा के स्रोत, और अध्याय नंबर 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। ये 3 चैप्टर हटाने के बाद 16 में से कुल 13 चैप्टर करने हैं। बाकी जो चैप्टर बचे हैं उनमें से आंशिक रूप से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हटाया गया है, जिसमें से लंबा परिवर्तन जो है वो आपके चैप्टर नंबर 9 में है, जय विकास को हटा दिया गया है। और साथ ही साथ इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आपके विद्युत जनित्र को हटाया गया है, विद्युत मोटर को हटाया गया है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण को हटा दिया गया है। ये आप टॉपिक देख लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में जो UPMSP साइट है उससे रिलेटेड आपको लिंक मिल जाएगा। अगर मेरे बताने में कोई त्रुटि रह गई हो तो वहाँ से आप मिला लेंगे, उसको संशोधन कर लेंगे। वैसे तो मेरे जानने में कोई ऐसी त्रुटि हुई नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको वहाँ से मिला लेंगे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।